नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयिर्यानं नमो उवछायानं नमो लोय सव्वसाहुणं। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आर्य का संघ की जय। कल तक हमने देखा कि आचार्य भगवान ने हमें पिछले 3 श्लोक में बताया कि भोगोपभोग की सामग्री क्या है और उसके नियम कैसे लिए जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं भोगोपभोग की सामग्री भोजन, वहन, शयन, स्नान, अपने शरीर में सुगंधित फूल आदि लगाना, सुगंधित अत्तर आदि का उपयोग करना, पान, सुपारी, इलायची, वस्त्र, ज्वेलरी, काम सेवन, संगीत गाने आदि सुनना, यह सब अपने भोग उपभोग की सामग्री है। फिर इसका नियम कैसे लिया जाता है तो आचार्य भगवान कहते हैं उदाहरण के तौर पे जैसे भोजन, मैं आज एक दिन ही भोजन करूँगा। दिन में 2 बार या 3 बार भोजन करता हो तो नियम क्या लेगा कि मैं आज एक समय ही भोजन करूँगा, यानी एकासन का नियम एक दिन के लिए उसने नियम लिया। उसमें भी छोटा सा नियम कैसा लिया जाता है, समझो एक 5 हरियाली खाता है तो उसमें से जितने भी धान्य कड़धान्य आदि खाता हो उसमें से आज मैं 10 प्रकार के ही धान्य या 2 प्रकार की ही हरियाली आज के लिए खाऊंगा। यह नियम होता है। यह नियम कितने दिन के लिए लिया जाता है? एक दिन के लिए, एक रात के लिए, 15 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 6 माह के लिए ऐसा नियम लिया जाता है। जैसे मैं चातुर्मास के 4 माह हमारे गांव के 12 किलोमीटर के बाहर नहीं जाऊंगा। हमारे गांव से 12 किलोमीटर की जो दूरियां हैं गोल चारों दिशाओं में, उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। यानी बाहर आने जाने की मर्यादा बना ली। कितने किलोमीटर की? 12 किलोमीटर की। कितने दिन के लिए? 4 महीने के लिए। तो इसी तरह नियम लिया जाता है। मैं एक दिन अपने घर के बाहर नहीं जाऊंगा। मैं आज मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, उसमें से आज मैं खाली एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे नियम लिया जाता है। तत्पश्चात आचार्य भगवान ने बताया भोगोपभोग परिमाण के अतिचार कौन से है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि विषय तो अनुपेक्षा, यानी पंचेंद्रिय रूपी विषय रूप विष से उदासीनता नहीं होना, उपेक्षा नहीं करना, नहीं होना, बार बार स्मरण भी नहीं करना, अनुस्मृति यानी बार बार उसका स्मरण भी नहीं करना। तत्पश्चात बताया लंपटता यानी लोलुपता, यानी उसको कहते हैं अतिलौल्य अतिचार। तो अतिलौल्य पंचेंद्रिय विषयों में जो भोगने को आए थे उनकी लौलुपता बहुत होना, जो भोगा है उसके और मिले। अति लौलुपता। अति तृषा यानी तृषा माने प्यास और बहुत प्यास लगना, यानी एक इंद्रिय के विषय को भोग लिए और उस भोग की प्यास तृप्ति नहीं होना, इसे अति तृषा कहना। जैसे कि कोई वस्तु का भोग किया है पर उसका भोग करने के बाद उसका भोग खत्म ना होना, यानी वह तृषा मन में रखना, उसकी बहुत लालसा रखना, प्यास रखना कि और भोगने को मिले, मुझे अति तृषा ऐसा। उसके बाद आचार्य भगवान ने आगे कहा कि अति अनुभव
अतिचार। इसका मतलब बताया कि किसी इंद्रिय के विषय का कोई भोग किया था, अब उसको भोग, उसी भोग को समय जो आनंद आया था, उस भोग जो लिया, उस भोग का उस वक्त जो आनंद आया था, जैसा वो भोग लगा था, उसके बाद में भी अनुभव करना, मन में विचार आदि लाके अति अनुभव यानी उसका अनुभव वगैरह प्रकट करना, कैसा फील्स था ये आदि प्रकट करना, यह सब भोगोपभोग परिणाम के अतिचार आचार्य भगवान ने बताए हैं। इसके आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि अब शिक्षा व्रत क्या है और शिक्षा व्रत कितने हैं, उसका विवेचन आचार्य भगवान अपने सामने रख रहे हैं। अब शिक्षा व्रत की चर्चा अपने सामने। देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्तं शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि। आचार्य भगवान कहते हैं शिष्टानि यानी कहे गए हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी यहाँ पे हमें शिक्षा व्रत के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास, वैयावृत्त, ये 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं। आचार्य ने ज्ञान से 4 शिक्षा व्रत बताए तो देशावकाशिक शिक्षा व्रत, सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत और वैयावृत्त शिक्षा व्रत, यह 4 शिक्षा व्रत है। इसका विवेचन आगे आचार्य भगवान विस्तृत स्वरूप से कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे संक्षिप्त स्वरूप से देख लेते हैं। देशावकाशिक शिक्षा व्रत, इसका अर्थ अन्य आचार्यों ने जिसे देश व्रत भी कहा है, देशावकाशित इस ग्रंथ में उसको कहा, उसी को अन्य ग्रंथ में देश व्रत कहा गया है। उसे ही आचार्य समंतभद्र स्वामी ने देशावकाशित कहा है। जिस जीवन में दिग्व्रत में जो लंबी चौड़ी जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा लिया था, जैसे मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, भारत की सीमाओं की मर्यादा बना के ली थी, उस मर्यादा को थोड़े समय के लिए छोटा करना। जैसे मैं महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे मैं चातुर्मास के समय अपने कोल्हापुर जिले के बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे मैं अपने गांव से 12 किलोमीटर के बाहर चातुर्मास के समय नहीं जाऊंगा। इसे देशावकाशिक शिक्षा व्रत कहते हैं। दिग्व्रत में लिया हुआ जीवन पर्यंत नियम या व्रत में कुछ समय के लिए दिग्व्रत के अंदर की सीमाएं बनवा लेना देशावकाशिक शिक्षा व्रत है। यह सीमा के बाहर ना जाने का नियम है, आमरण, और उसमें छोटा सा नियम थोड़े समय के लिए लिया गया, जैसे कि अपने राज्य के बाहर नहीं जाऊंगा, जिले के बाहर नहीं जाऊंगा, तहसील के बाहर नहीं जाऊंगा, गांव के बाहर नहीं जाऊंगा, घर के बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे छोटी सीमाएं बना लेना और उसका समय तय करके उस समय तक का कालावधि उसको बना लेना, इसे देशावकाशिक शिक्षा व्रत या देश व्रत कहते हैं। ऐसे करने से जितनी मर्यादा बना लिया है, उस मर्यादा के बाहर जितने भी 5 पाप आरंभ आदि हैं, उन सब से उतने समय के लिए बच जाता है। दिग्व्रत लेने से शेष पूरे विश्व से उसका संपर्क हट गया, उससे दिग्व्रत के वजह से लिए हुए क्षेत्र के बाहर महाव्रत बन जाते हैं। ऐसा आचार्यों ने पहले ही कहा था, वैसे ही देशावकाशिक व्रत लेने से उस समय के लिए उस क्षेत्र के बाहर महाव्रत बन जाता है। दूसरा है सामायिक शिक्षा व्रत। 2 प्रतिमा या इससे अधिक धारी जो श्रावक होते हैं,
उसे ये शिक्षाव्रत, गुणव्रत, अनुव्रत ये सब उनमें यह सब पाए जाते हैं। वह श्रावक दिन में 2 बार या 3 बार सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम के समय सामायिक करता है। सामायिक का मतलब सारे पापों को त्याग करके अपने आत्मा के पास रहना है, अर्थात अन्य सांसारिक विकल्पों को छोड़ के आत्मचिंतन, आत्मस्वरूप की ओर दृष्टि लिए हुए रहता है। एक निश्चित समय बनाकर एक निश्चित समय बनाकर कम से कम 2 घड़ी, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट 2 घड़ी का होता है 48 मिनट तक, सुबह 48 मिनट सूर्योदय के आसपास, शाम को सूर्यास्त के आसपास 48 मिनट सामायिक करे। ज़्यादा करे 4 घड़ी, 6 घड़ी, 8 घड़ी और उत्कृष्ट है, कुछ दिक्कत नहीं, पर कम से कम 48 मिनट यानी 2 घड़ी का सामायिक करना चाहिए। कम से कम 2 घड़ी तो सामायिक करके आत्मा के निकट रहेगा। सुबह शाम 4 4 6 6 8 8 उत्कृष्ट कहा गया है। कम से कम 2 घड़ी तो सामायिक करके आत्मा के पास निकट रहेगा। सुबह शाम यह उस आत्मा के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वह सामायिक के समय वह खुद के आत्मा के पास रहता है, सब सांसारिक विकल्पों को छोड़ देता है। अब प्रोषदोपवास शिक्षाव्रत। प्रोषद प्लस उपवास 2 शब्दों से प्रोषदोपवास बना है। प्रोषद माने एकासन, उपवास माने निरंकार उपवास या पूरा उपवास। जिसके 2 प्रतिमा हो गई है वह श्रावक अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व के दिनों में, सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एकासन, इस तरह 13 को एकासन, 14 को उपवास, आगे का दिन पूर्णिमा या अमावस्या को एकासन रखेगा। इसे प्रोषदोपवास कहते हैं। प्रोषदोपवास किसे कहते हैं एक बार समझ लीजिए। जिसे चतुर्दशी पर्व के दिन में यानी 14 पर्व के दिन में या अष्टमी के पर्व के दिन में यह प्रोषदोपवास किया जाता है। इसे कभी भी किया जा सकता है, पर जैसे करना कैसे होता है यह विधि आचार्य भगवान ने सबसे अच्छे तरह से बताया। अष्टमी है तो सप्तमी का एकासन रहेगा, अष्टमी का निरंकार उपवास रहेगा और नवमी का जो होता है नवमी उसमें एकासन रहेगा। यानी एक सप्तमी को एकासन, अष्टमी को निरंकार उपवास, नवमी को एकासन, इसे प्रोषद उपवास कहते हैं। उसी तरह 14 का भी होता है। त्रयोदश का एकासन, 14 का निरंकार उपवास और अमावस्या पूर्णिमा का जो भी हो उसका एकासन। इसे एक दिन एकासन, दूसरे दिन निरंकार उपवास, तीसरे दिन एकासन, इसे प्रोषद उपवास कहते हैं। प्रोषद यानी एकासन, उपवास यानी निरंकार, इसको निरंकार उपवास यानी प्रोषद उपवास कहा जाता है। इसे प्रोषद उपवास कहते हैं। इतना सामर्थ्य नहीं तो अष्टमी को और 14 को निरंकार उपवास करे तो भी ठीक है, और इतना भी सामर्थ्यता नहीं है तो अष्टमी 14 को एकासन तो जरूर करे। ऐसे करने से आत्मा में उपवास करने की सामर्थ्य प्रकट होती है, सामर्थ्यता प्रकट हो जाती है। प्रोषदोपवास शिक्षाव्रत में आचार्य भगवान ने कहा प्रोषद यानी एकासन, उपवास यानी निरंकार उपवास। तो आचार्य भगवान ने कहा कि उत्कृष्ट उपवास कौन सा बताया, यहाँ पे प्रोषद उपवास बताया। जैसे कि एक दिन सप्तमी को एकासन करना, अष्टमी को निरंकार उपवास करना, कुछ भी नहीं लेना वहाँ पे,
और नवमी को एकासन करना, इसे प्रोषोदोपवास कहते हैं। और खाली उपवास करना, इसे भी उपवास कहा है। और एकासन करना, इसे भी उपवास आचार्य भगवान ने कहा है। प्रोषद उपवास यानी प्रोषद प्लस उपवास, एकासन करके परत उपवास करना, ये प्रोषद उपवास कहा जाता है। प्रोषद उपवास सर्वोत्कृष्ट होता है, उपवास मध्यम है और एकासन जघन्य है। पर यह अपने शक्ति अनुसार हम और आप सभी को करना चाहिए। उसके आगे आचार्य भगवान वैयावृत्य शिक्षाव्रत के बारे में बता रहे हैं। तत्वार सूत्र में लिखा अतिथि संविभाग व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, इसमें वैयावृत्य लिया गया है। अतिथि संविभाग व्रत यानी अतिथि को अपने संपत्ति, आहार आदि का उचित विभाग देना। वैयावृत्य में दो बात कही है, दान देना, व्रतियों की सेवा करना। वैयावृत्ति में वैयावृत्त शिक्षाव्रत में आचार्य भगवान ने कहा कि दान देना और व्रतियों की सेवा करना। और तत्वार्थ सूत्र में अतिथि संविभाग व्रत यानी अतिथियों को अपने संपत्ति, आहार आदि का उचित विभाग देना, इसे अतिथि संविभाग व्रत कहा है। और आचार्य भगवान इस ग्रंथ में वैयावृत्य शिक्षाव्रत बताया, उसमें दान देना और व्रतियों की सेवा करना। 4 प्रकार के दान देना, और कोई कष्ट है, बीमारी है तो उनकी सेवा या वैयावृत्ति करना। अतिथि संविभाग व्रत में सेवा गर्भित ही है, संपत्ति, आहार आदि सेवा ही है, वैयावृत्य की सेवा भी है। यानी वैयावृत्त में जैसे समंतभद्र स्वामी ने बताया कि दान और वैयावृत्य मुनियों की, गुणियों की, आचार्यों की, सभी दीक्षा लिए हुए परमेष्ठियों की सेवा आदि करना, यह वैयावृत्य कहा जाता है। और दान भी देना, जैसे आहार दान, औषध दान, 4 प्रकार के जो दान होते हैं वह दान भी देना, यह इस वैयावृत्त में आ जाता है। फिर आगे आचार्य भगवान एक एक विषयों का विश्लेषण विस्तृत श्लोक से बता रहे हैं। जो शिक्षाव्रत 4 शिक्षाव्रत थे, उस 4 शिक्षाव्रत में देशावकाशित शिक्षाव्रत, सामयिक शिक्षाव्रत, प्रोषोदोपवास शिक्षाव्रत और वैयावृत्य शिक्षाव्रत। अब देशावशिका देशव्रत के बारे में विस्तृत स्वरूप से आचार्य भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं। देशावशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रताणां प्रतिसंहारो विशालस्य। स्यात् यानी कहा जाता है, परिच्छेद यानी विभाग से, देशस्य क्षेत्र का, मर्यादा का, प्रत्यह यानी प्रतिदिन, प्रतिसंहार त्याग करना, विशाल यानी बड़ी। इसका हम अर्थ देखेंगे। आचार्य भगवान ने देशावशिक यानी देशव्रत के बारे में विस्तृत स्वरूप से यहाँ पे आचार्य भगवान ने लिखा है। आचार्य भगवान कहते हैं, देशावशिक व्रत कहा जाता है काल के विभाग से, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जो क्षेत्र की मर्यादा का जो विशाल बड़ी मर्यादा का काल के विभाग से अनुव्रतधारियों का प्रतिदिन त्याग करना, अर्थात बड़ी मर्यादा को छोटी बनाना, इसका नाम देशावकाशिक व्रत कहा जाता है। तत्वार्थ सूत्र परिभाषा,
दिग्व्रत में ली गई मर्यादा जीवन भर के लिए थी। देश व्रत में दिग्व्रत के ली हुई मर्यादा के भीतर ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने के लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटे के लिए लिया हुआ व्रत देश व्रत कहा जाता है, यानी दिग्व्रत कहा जाता है। बड़ी मर्यादा को छोटी मर्यादा कुछ समय के लिए करना। जैसे दिग्व्रत में व्रत था कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। अब देश व्रत में इस नियम के भीतर, यानी मैं चातुर्मास होने तक कोल्हापुर, सांगली, बेलगांव के बाहर नहीं जाऊंगा, या अपने जिस गांव में मैं हूं उस गांव से 12 किलोमीटर के बाहर नहीं जाऊंगा। इसमें समय भी आया और अंतर भी विशद हो गया है। जैसे दिग्व्रत में बड़ी सीमाएं बना ली थी, भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, उस सीमाओं को छोटा करके और समय को छोटा करके वह बड़ी सीमाएं आजीवन के लिए थी, यानी यम व्रत था। अब यह इसमें छोटी सीमा बना ली। उस बड़ी सीमा में से छोटी सीमा वह भी कुछ समय के लिए, उसमें समय भी बनाया और कम कर दी, और समय भी कम कर दिया और सीमा भी कम कर दिया। उस समय के लिए उसके बाहर नहीं जाऊंगा। दिग्व्रत में रखी गई सीमाएं उस सीमाओं को छोटा करके उसे देश व्रत कहते हैं। उस सीमाओं को छोटा करना उसे देश व्रत कहते हैं। इसमें समय भी आया और अंतर भी विशद हो गया। देश व्रत प्रतिदिन लेना आवश्यक है। हाँ, सही है कि देश व्रत, जी हाँ, देश व्रत का पालन प्रतिदिन होना चाहिए। दिग्व्रत में मर्यादा आजीवन के लिए हिंदुस्तान या भारत के बाहर न जाने का है, पर उसमें ही चातुर्मास के 4 महीने में मैं मेरे गांव से 4 किलोमीटर बाहर नहीं जाऊंगा। इस मर्यादा का पालन प्रतिदिन 4 माह तक निरंतर रहता है। इससे पाप कम होता है और निरंतर निर्जरा बढ़ती है। इसीलिए देश व्रत का प्रतिदिन नियम लेना आवश्यक है। कौन इस नियम का धारण कर सकता है? अगर प्रतिमाधारी प्रतिदिन का नियम लेता है तो उसका व्रत देशावकाशित शिक्षा व्रत कहलाएगा। पर हम और आप जिनके 2 प्रतिमा नहीं और हम नियम लेते हैं कि मैं मंदिर में से 2 घंटे तक बाहर नहीं जाऊंगा, तो यह नियम कहलाएगा, देशावकाशित शिक्षा व्रत नहीं। नियम पुण्य बंध का कारण है, इसीलिए हमें प्रतिदिन देश व्रत का नियम करते रहना चाहिए। देशावशिक व्रत में क्या मर्यादा बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। छोटी मर्यादा से बड़ी मर्यादा नहीं हो सकती। देशावकाशिक व्रत में मर्यादा घटने का नियम है। जैसे दिग्व्रत में आजीवन के लिए भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, यह नियम है। इस मर्यादा से छोटी मर्यादा देशावशिका यानी देश व्रत में लिया जाता है। देशावकाशिक व्रत में भारत के बाहर जाने का नियम नहीं होता। उसी तरह देश व्रत में जो भारत के बाहर जाने का दिग्व्रत में नियम लिया है, उससे भी सीमाएं कम कर लेना और उसके बाहर उस समय तक नहीं जाना, इसे देशावशिक व्रत या देश व्रत कहते हैं। उसकी मर्यादा बढ़ाई जा नहीं सकती। देशावशिक में मर्यादाएं घटाई जा सकती हैं। देशावशिक व्रत में काल का निर्धारण कितने प्रकार से किया जा सकता है? यह प्रतिव्रती के
ऊपर निर्भय है। जैसे मान लो मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए, 1 घंटे का मंदिर से बाहर नहीं जाने का देशव्रत लिया, अब नियम लिया कि मैं 2 घड़ी सामायिक करूँगा, इस समय अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, तो 2 घड़ी वह उसी जगह पर बैठेंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे, कितना भी और कौन सा भी उपसर्ग होवे। क्या देशावशिक व्रत में व्रती ने जो मर्यादा ली है, क्या इसके बाद वह मोबाइल टीवी आदि नहीं सुनेगा? मर्यादा जो ली गई है उससे मन वच काय से अब दोष नहीं लगेगा। अब देशावकाशिक व्रत के मर्यादा के बाहर का मोबाइल आदि आया तो वह नहीं उठाएगा, वह टीवी आदि नहीं देखेगा, मर्यादा के बाहर के चैनल्स नहीं देखेगा, नहीं लगाएगा, मर्यादा के बाहर ना फ़ोन करेगा, ना फ़ोन उठाएगा। व्रती को फ़ोन आदि रखने ही नहीं चाहिए। जो व्रती आदि होते हैं उनको फ़ोन आदि रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वह परिग्रह का ही एक मोह होता है और परिग्रह का त्याग करना यह व्रती के लिए सबसे अच्छा होता है। इसी तरह विस्तृत स्वरूप से आचार्य भगवान ने हमें देशावकाशित यानी देश व्रत जो दिग्व्रत में से कुछ समय के लिए सीमाएं घटाकर और समय बनाकर लिया हुआ नियम देशव्रत यानी देशावकाशित व्रत कहा जाता है। अब समझो आपने मंदिर से बाहर 1 घंटे के लिए नहीं जाने का नियम लिया और आप अपना चश्मा घर पर भूल कर आए हैं, तो आप किसी को फ़ोन करके या किसी को भेजकर नहीं मंगवा सकते। आपका नियम 1 घंटे का है, 1 घंटा कुछ नहीं, मर्यादा कुछ नहीं, मर्यादा के बाहर कुछ लाना नहीं या कुछ लेना नहीं, नहीं तो दोष लग सकता है। इसी तरह देशावकाशित यानी देशव्रत का पालन करना चाहिए, इसी तरह देशव्रत का नियम आदि लेना चाहिए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।